नमस्कार दोस्तों, वापस से आपका नई वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर इंट्राडे करते हैं और आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो एकदम सही जगह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि आज के वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। बहुत बारीकी से एक-एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपने वीडियो कंप्लीट देख लिया ना, तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत आसान तरीके से ड्रॉ करना सीख जाएँगे कि भाई मार्केट में कहाँ पे सपोर्ट होता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस होता है। बस आप वीडियो को कंप्लीट देखें। तो अब बिना टाइम को वेस्ट किए कुछ नया सीख लेते हैं, सीधा चलते हैं स्क्रीन पे। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे करते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कैंडल का टाइम फ्रेम यहाँ पे 15 मिनट का रखना है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है, ठीक है? अगर आप कैंडल स्टिक का टाइम फ्रेम 15 मिनट का रखेंगे, तो आप अच्छे तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर पाएँगे, ठीक है? और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ लिखा हुआ है हाई, लो और क्लोज। अब जो लास्ट डे का जो मार्केट होता है, फॉर एग्जांपल आज यहाँ पे 20 फरवरी है और ये लास्ट डे का मार्केट है 19 फरवरी का। तो आपको क्या करना है, इसका हाई, लो और क्लोज आपको मार्क करना है, ठीक है? हाई करना है आपको मार्क यहाँ पे, लो और क्लोज, ठीक है? करना किस तरीके से, इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि लास्ट डे का जो हाई, लो और क्लोज होता है ना, वो भी सपोर्ट की तरह वर्क करता है। अब करता किस तरीके से, कैसे वहाँ पर ट्रेड प्लेस करना है, सारा का सारा डिटेल में बताऊंगा। थोड़ा सा ट्यूटोरियल लंबा हो जाएगा, बट आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे ना, तो आज आप सब बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं, ठीक है? आपको सिंपली क्या, अगर जो हाई है उसको आप इस तरीके से मार्क कर लीजिए। अब देखिए कल मार्केट का ये हाई था और यहीं से मार्केट गिरना शुरू हो गया था। मैं इसको एक बार यहाँ पे इसको लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है? ये पहला कैंडल था 9:15 का और यहाँ से मार्केट गिरता-गिरता नीचे आ गया था, ठीक है? और यहाँ पे जो लो था इसका, उसको भी मैं इस तरीके से मार्क कर लेता हूँ और जो क्लोजिंग प्राइस था उसको मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। अब आपको लग रहा होगा सर लास्ट डे का हाई, लो, क्लोजिंग प्राइस इस ऐसे सपोर्ट का वर्क करता है। आप वीडियो देखें, आपको समझ में आएगा किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है? अब ये आपको मार्क करना है कि हाई, लो और क्लोज, ठीक है? ये आपको मार्क कर लेना है और अब आपको समझना है कि मतलब जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है? वैसे आपको मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक थोड़ा बिल्कुल है ना आसान तरीके से बताऊँगा। मतलब मैंने आपको बोला ना, अगर वो पहली बार वीडियो देख रहा है उसको भी समझ में आना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, मार्केट इस तरीके से है, मान लो एक रो मैंने यहाँ पे बना दिया और एक मैंने बना दिया यहाँ पे, ठीक है? अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है? ऊपर जाके अगर किसी एरिया में मार्केट रुक गया, यानी कि ऊपर का जो एरिया होता है उससे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, और मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा है और नीचे अगर मान लो मार्केट ये रुका है, तो उससे बोलते हैं हम सपोर्ट। ये तो बहुत बेसिक है, आपको मालूम होगा, फिर मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है? अब आपको पता लग गया ऊपर वाला जो एरिया होता है ये रेजिस्टेंस होता है, नीचे वाला होता है सपोर्ट, ठीक है? वैसे इसकी आवश्यकता थी नहीं बताने के लिए, मैंने फिर भी आपको बता दिया ताकि पॉइंट आपके सारे के सारे क्लियर हो। अब आपको ये भी आपने मार्क कर लिया भाई हाई, लो और क्लोज, ठीक है? और उसके बाद में आप और किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं सपोर्ट को मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं इसको इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मार्केट किसी एक ही एरिया में आके बार-बार घूम रहा है, जैसे कि देखिए मार्केट यहाँ गया, यहाँ रुका, फिर नीचे आया, फिर रुका, फिर नीचे आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया और फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ। यानी कि किसी एक एरिया में आके मार्केट 3 से 4 बार रुक गया, तो उसको हम ऊपर की साइड अगर रुक रहा है तो उसको रेजिस्टेंस कह सकते हैं, नीचे की साइड हम बोल सकते हैं सपोर्ट। अब यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से, ठीक है? अब बेसिकली जो सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो एक एरिया होता है। ये एरिया 10 पॉइंट का हो सकता है, 20 पॉइंट का हो सकता है, 30 पॉइंट का हो सकता है, ठीक है? पर्टिकुलर एक लाइन नहीं है कि मैं मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दूँ कि भाई ये रेजिस्टेंस का वर्क करेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है? एक एरिया होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। जैसे कि देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ से थोड़ा मार्केट ऊपर चला गया, तो एक एरिया होता है, ठीक है? अब 15 मिनट में आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। ये हमारा सब रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट कैसे करना है? मार्केट देखिए एक बार यहाँ पे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहीं से घूम गया। यानी कि यहाँ पे मार्केट 2 बार रिएक्ट किया है। तो ये हमारा इस तरीके से सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है? और ये और देखो यहाँ पे सपोर्ट बना एक, ठीक है? एक यहाँ बना, फिर एक यहाँ पे बन गया और फिर जो अगले दिन जो मार्केट ओपन हुआ, वो इसके जो सपोर्ट पे ही ओपन हो गया, ठीक है? अब एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि देखो आपको समझ में तो आ गया होगा, लास्ट डे का जो हाई, लो और जो क्लोजिंग प्राइस होता है उससे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और बाकी हम इस तरीके से रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रॉ कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे
बताया है। अगर 2-3 बार मार्केट जो रिएक्ट करा तो सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है और नीचे की साइड सपोर्ट है। आप खुद से भी ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजीवे में समझ में आएगा। तो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ यहाँ पे, अगर आस-पास कहीं मिल जाए तो। ये देखिए, यहाँ पे मार्केट आया, ठीक है? फिर यहाँ पे आया और भी फिर यहाँ पे आया। तो यानी कि यहाँ पे इसने एक ये सपोर्ट एरिया अपना बना दिया, ठीक है? और सेम इसने यहाँ पे एक अपना रेजिस्टेंस एरिया बना दिया इस तरीके से, ठीक है? क्लियर? तो आपको ये 15 मिनट पे करना है। अब बात आई भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग ट्रेड किस तरीके से लेना, इसको आप जरा ध्यान से समझिए। अब ये जो भी मैंने यहाँ पे लगाया है, इनको एक बार मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ताकि मैं वापस से एकदम फ्रेश तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके आपको बता सकता हूँ एंट्री आपको किस तरीके से लेनी है, ठीक है? ये सारा का सारा मैंने यहाँ से क्लियर कर दिया है। अब हम चलते हैं, लास्ट जो डे था वहीं से हम एग्जाम्पल को उठाते हैं। और ये देखो 9:15 बज गए, मार्केट ओपन हो गया। पहला कैंडिलर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। कोई नहीं, इसमें ट्रेड करेंगे बाद में, लेकिन पहले जो वीडियो उसको हम कंप्लीट करते हैं। अब देखो, हमारा जो लास्ट डे का जो हाई प्राइस था, ठीक है, ये वाला था। अब मान लीजिए हमको इस वाले दिन ट्रेड करना है, ये वाला जो डे था ना 19 तारीख को ट्रेड करना है। तो हम क्या करेंगे, 18 तारीख वाले डे में हम इसको मार्क करेंगे। इसको ध्यान से समझना आप, ठीक है? ये वाला जो आपको देखिए 2 लाइनें लग रही है ना ब्लू, तो इसके बीच में पूरा का पूरा 18 तारीख का मार्केट है। 19 तारीख को हम कैसे हमको ट्रेड करना होता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे जो हाई जो रहा है हमारा 19 तारीख का, वो रहा है ये वाला, ठीक है? और जो क्लोजिंग जो प्राइस रहा है हमारा, वो रहा है हमारा ये वाला, ठीक है? हाई क्लोजिंग और लो प्राइस रहा है हमारा, वो रहा है हमारा ये वाला, ठीक है? बात को ना ध्यान से समझना, बहुत बारीकी से मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। ये हमारा लो प्राइस हो गया, ये हमारा हाई हो गया, ये होगा हमारा क्लोजिंग, ठीक है? अब देखो 15 मिनट में आपने ड्रॉ किया, उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे 5 मिनट में शिफ्ट हो जाना है अपने एंड टू एंड, ठीक है? जब आप 5 मिनट शिफ्ट हो जाएंगे तो ये आपका सब कुछ यहाँ से चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 19 तारीख को हमारा मार्केट स्टार्ट हुआ था, ठीक है? अब बात को ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है, एंट्री करना बहुत सिंपल है। आप खुद बोलेंगे इतना आसान तरीके से एंट्री कैसे हो सकती है, ठीक है? देखो बात को ध्यान से समझना, आप लोग को ये तो पता होगा भाई, अगर कहीं से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टूटता है तो मार्केट कहीं और आगे जाता है। मान लीजिए एक सपोर्ट को तोड़ेगा तो दूसरे सपोर्ट पे जाएगा, दूसरे रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो तीसरे रेजिस्टेंस पे जाएगा। अब आप ध्यान से समझना कि मार्केट नीचे आया क्यों, ठीक है? अब जो लास्ट डे का जो हमारा यहाँ पे ये था ना क्लोजिंग प्राइस, उसको क्या किया, इस पहली कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है? बात को आप ध्यान से समझना। अब पहली कैंडल पे ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए, ठीक है? अब कुछ सेलर एक्टिव हुए और फिर इसने वापस से हल्का सा पुल बैक लिया। कुछ लोगों को लगा भाई मार्केट तो मतलब डराता भी तो ना मार्केट, कुछ लोगों को बाहर निकलना होता है, तो यहाँ पे कुछ लोग बाहर निकल गए। वापस यहाँ पे एक रेड कैंडल बने, उसके बाद देखो मार्केट कितना अच्छा नीचे की साइड मूव दिया है। अब ये नीचे की साइड ही क्यों है, इसका रीजन आप समझिए। देखिए जो उससे एक दिन पहले का जो मार्केट था ना, उसमें देखिए मार्केट लगातार ऊपर गई। यहाँ पे बाइंग आई थी, यहाँ पे बायर्स आए थे, यहाँ बायर्स आए थे, यहाँ बायर्स आए थे और यहाँ पे भी बायर्स आए थे। यानी कि पूरे दिन मार्केट में बायर्स आए थे। अब इनका एसएल कहाँ होगा, जिसने यहाँ पे बाय किया होगा उसका एसएल यहाँ पे होगा, इनका एसएल यहाँ पे होगा। इसलिए मार्केट ने क्या किया, जो अगला जो डे था उसका जो लास्ट डे का जो क्लोजिंग प्राइस था उसको ब्रेक किया और नीचे आया। और यहाँ पे कुछ लोगों को लगा नीचे आएगा, वापस हल्का सा ऊपर घूमा, ट्रैप भी तो करना होता है, और फिर सेम जगह से मार्केट वापस नीचे निकल के इतना अच्छा यहाँ पे मूव दिया है। अगर ये यहाँ पे बायर की जगह सेलर होते ना तो मार्केट ऊपर जाने की संभावना होती। ये एसएल हंटिंग में काम करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो लास्ट डे का ट्रेड था वो समझ में आया होगा। हम एक दो एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको इजी वे में चीज़ें क्लियर हो सके। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अभी 5 मिनट पे थे, अब हम चलते हैं वापस 15 मिनट में, कोई नया सपोर्ट वगैरह यहाँ पे हम ढूंढते हैं। अभी जो लास्ट डे का जो हाई होता है, क्लोजिंग होता है और लो होता है, उसका तो मैंने बताया। अब जो लगातार जो सपोर्ट बनाते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे देखिए मैं एक ना रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है? अब इसको हम 5 मिनट में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं फिर किस तरीके से मार्केट ने मूव किया है, ठीक है? एक सेकेंड, ये अभी कन्वर्ट हो जाएगा।
अब जैसे टाइम फ्रेम चेंज हो तो सब कुछ चेंज हो जाता है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। देखो ये तो आपको पता है कि जो ऊपर जो एरिया है हमारा, ये है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो मार्केट का ये वाला मूव आया ना, ये क्यों आया है, इसका क्या रीजन है, इसको ध्यान से समझिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको कुछ नजर आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा, चलो मैं आपको बता देता हूँ, गौर से देखना। एक बार मार्केट ने टॉप लगाया, फिर नीचे, फिर टॉप और फिर वापस नीचे, इसे हम बोलते हैं डबल टॉप, इसे बोलते हैं एम पैटर्न। कितना सिंपल एम पैटर्न बना है और मार्केट सिंपल यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। मैं एक एग्जांपल आपको और दे देता हूँ, वापस 15 मिनट में चलते हैं। अब ये जो 15 मिनट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको एक डे पहले लगा के रखना है। जैसे मान लो आप आज ट्रेड कर रहे हैं तो पहले लगा के रखें कि कहाँ पे सपोर्ट है लास्ट डे का, कहाँ पे लो है, सब आप मार्क करके रखेंगे तो आपको ट्रेड प्लेस करने में आसानी रहेगी। तो अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हम यहीं से ले लेते हैं। ये कौन सा तारीख है, 21 जनवरी, कोई नहीं। देखो यहाँ पे हम इतना हमने क्या किया, ड्रॉ कर दिया एक हमारा सपोर्ट, ठीक है। इसको 5 मिनट में कन्वर्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट। 21 जनवरी की बात थी वो, फरवरी फरवरी, हाँ ये रहा। ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ, एक सपोर्ट और दो सपोर्ट, उसके बाद मार्केट ऊपर क्यों गया। अब मार्केट जिस दिन ओपन हुआ ना, मार्केट ओपन हुआ हमारा 9:15 पे इस वाली कैंडल पे, ठीक है। अब मार्केट देखो ट्रैप भी करता है, ठीक है। मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, अब जो लास्ट डे के जो मतलब यहाँ पे जो सेल कर गए थे मार्केट को, उनको लगा भाई मार्केट थोड़ा और नीचे जाएगा, और बाकी लोगों ऐसी मानसिकता होती है ना कि भाई साइकोलॉजी होती है, सॉरी, कि भाई मार्केट जिस डायरेक्शन में खुला उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे थोड़े से क्या क्या मार्केट ने सेलर ऐड किए और उनको निकालने के लिए मार्केट वापस पूरा का पूरा पीछे की तरफ घूम गया, और जो लास्ट डे का जो क्लोजिंग प्राइस था इसको भी इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब ऊपर क्यों गया, लोगों को यहाँ भी एसएल लग रहे हैं और यहाँ भी लग रहे हैं और यहाँ भी लग रहे हैं, क्योंकि मार्केट में लास्ट डे वाले सेलर बैठे हैं। तो आज का जो वीडियो, आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको किस तरीके का लगा। मैंने आपको सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं और इसके अकॉर्डिंग ट्रेड कैसे प्लेस करते हैं। मैंने एक वीडियो के अंदर आपको 3-4 चीजें सिखाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए ना, तो लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार तो जरूर सब्सक्राइब करें। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूं। अब मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।